हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ आई विल मेक यू माइन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए पार्ट शुरू कर देते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांगजी था वो वियिंग को मजबूर कर देता है खुद से शादी करने के लिए, क्योंकि वियिंग मजबूर था। अगर वांगजी ने यान जो वैन किंग थी उसकी और आयुन की सच्चाई सबको बता दी तो वो सहन नहीं कर पाएगा। और जो वैन किंग थी उसने मरते टाइम वियिंग से प्रॉमिस लिया था कि वियिंग कभी भी किसी के सामने वो सच्चाई न आने दी। इसीलिए वियिंग चुप था और वो वांगजी को हाँ बोल देता है। वांगजी अपने घर आता है और घर आने के बाद वो देखता है उसके गगा और जो उसके बोल सकते हैं अंकल थे लानकरन, वो बैठे हुए थे। वांगजी आता है और बोलता है गगा लैंस सिचन गगा। लैंस सिचन देखते हैं, वो वांगजी हाँ बोलो। वांगजी बोलता है अंकल मुझे आपसे भी कुछ बात करनी है। तभी मैंग याओ भी आ जाता है उन सभी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर, वो रख देता है। और फिर जो वांगजी था वो देखता है और बोलता है मुझे आपसे भी कुछ बात करनी है। वो बोलते कि हाँ बोलो। इसके बाद सभी बैठ जाते हैं। वांगजी बोलता है मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है वांगजी बेटा, तुम शादी करना चाहते हो। वांगजी बोलता है हाँ वीजिंग से। और ये सुनते ही वो आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं और बोलते क्या, और लायन किरण उठ जाते हैं। लायन किरण देखते हैं और बोलते क्या क्या तुम अभी भी। वांगजी बोलता हाँ मैं हमेशा से उसी से प्यार करता आया था और आपको अच्छे से पता था मैं विंग के बिना नहीं रह सकता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ मैंने बहुत चाहता उसे हर्ट कर दिया, बट कैसे भी करके मैंने उसे मनाया है। लायन सिचन देखते हैं और बोलते वांगजी तुम क्या बोल रहे हो। हाँ विंग हाँ कैसे बोल सकता है जबकि अभी अभी तो। वांगजी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, बट जो हुआ सो हो गया, पर उसने हाँ बोल दिया है। और मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उसने कैसे क्यों कब मैं नहीं जानता और ना ही आपको जानना है। बस इतना है कि आप लोगों को कल चांग फैमिली में चलना होगा मेरे और वियिंग की वेडिंग के लिए। लायन किरण कुछ नहीं बोल पाती और वो चुप ही थी। लायन किरण क्या ही बोलते, एक बार उन्हें कुछ बोलने का नतीजा देख लिया था उन्होंने। और दूसरा अब वो एक बार अगर और गया वांगजी तो वो संभल नहीं पाएंगे। और लायन सेचन भी तो दूर हो गया था ना उनसे, और अब देखो वो हैप्पी हैं तो इसीलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। और वो वहाँ से बोलते ठीक है जो करना है वो कर लो, और ये बोलकर वो चले जाते हैं। वांग जी देखता अपनी गगा को। लाइन से जिन बोलते वांग जी तूने क्या किया है। हाँ वांग जी देखता वो बोलता कुछ नहीं कहा, बस विजिंग ने हाँ बोल दिया। तो वो बोलते नहीं ऐसे विजिंग हाँ नहीं बोल सकता, तुमने कुछ किया है वांग जी। वांग जी बोलता है गगा जो हो गया सो हो गया, बट अब विजिंग मान गया है ना, तो अब ये सब मत करिए, इन सब चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है। लायन से जन वहाँ से देखते हैं वांग जी को और बोलते वांग जी बोलते गगा मैं जा रहा हूँ। और ये बोलकर वो अपने रूम में आ जाता है। लायन से चैन बोलते हैं मैं क्यों, इसने क्या किया होगा, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह सुनने के बाद लायन से चैन की जो मैंग्या था वो बोलता है वांगजी ने कहीं उसे फोर्स तो नहीं किया। हाँ वांगजी ने फोर्स ही किया होगा, क्योंकि अभी अभी वैन किंग की डेथ को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और ऐसे कैसे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पक्का कुछ न कुछ तो हुआ है, कुछ जरूर हुआ है। वांगजी ने कुछ किया है। वो बोलते हम क्या कर सकते हैं, क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ से सबको मतलब समझ नहीं आ रहा था। वहीं वीजिंग अपने रूम में था और बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, उसका सर दर्द कर रहा था इन सब चीज़ों की वजह से। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे माफ़ कर दो बहन की, मुझे माफ़ कर दो, मैं फेल हो रहा हूँ कहीं ना कहीं। मैं वांगजी को मना नहीं कर सकता, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अगर अगर उसके दिमाग में आ गया कि सब मैस करना है तो वो कर देगा। वो एक सेकंड नहीं लगाएगा सबको ये बताने में कि तुम्हारा आयुआन का क्या रिलेशन था और मेरा नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, और अगर तुम्हारी फैमिली को पता चला तो ये और भी बुरा होगा। मैं इसीलिए हाँ बोल रहा हूँ वैन किंग, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, प्लीज़ माफ़ कर दो वैन किंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक दिन समझ जाओगी कि मैंने ये सब क्यों किया। ये बोलकर बीजिंग वहीं पर लेट जाता है और वो सो जाता है। लगभग 2 घंटे के बाद बीजिंग के डोर के बाहर नॉक होता है। बीजिंग आइज ओपन करता है और देखता है और जाता है। डोर ओपन करता है, सामने मैडम यू खड़ी हुई थी। मैडम यू देखती है और बोलती है आयुन को संभालो, वो रो रहा है। बीजिंग देखता है आयुन को और उसे गोद में लेता है और वो चुपचाप अंदर आ जाता है। मैडम लैन देखती हैं और वो बीजिंग से बात नहीं करती, वो चुपचाप नीचे आ जाती है। बीजिंग बोलता है आयुन बेबी क्या हुआ। आयुन बोलता है मुझे मुझे मम्मा की याद आ रही है डैडी। ये सुनकर बीजिंग को बुरा लगता है। बीजिंग तुरंत ही उसे गले लगा लेता है और बोलता है बच्चा चिंता मत करो। आयन बोलता है मुझे मुझे मम्मा चाहिए। ये सुनकर वीजिंग को बुरा लगता है। वीजिंग देखता है और बोलता है चलो हम मम्मा को देखते हैं। वीजिंग उसे गोद में कैरी करके बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो बोलता है वो देखो स्टार्स को, रात हो चुकी थी इसीलिए आसमान में स्टार्स थे। वीजिंग एक स्टार को दिखाते हुए बोलता है देखो वो रही तुम्हारी मम्मा। तुम उसे देख सकते हो, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी मम्मा फेरी बन गई है।
ये सुनने के बाद वो बोलता है, क्या मेरी मम्मा फेरी बन गई? हाँ, बीजिंग बोलता है, हाँ बेबी, वो तुम्हारी मम्मा फेरी बन गई है, चिंता मत करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हारे आसपास है। तुम उन्हें फील करना, जब भी अपनी मम्मा को दिल से याद करोगे ना, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे सामने आ जाएगी। ये सुनकर वो बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद जो मैडम यू थी वो थोड़ी देर आकर बीजिंग को फिर से बोलती है, बीजिंग। बीजिंग दिखता है और वो बोलता है, चलो खाना खा लो। बीजिंग आयुन को कैरी करता है और बोलते चलो बच्चा खाना खाते हैं। तुम्हारे पास डैडी है ना? बीजिंग बोलता है। ये सुनकर वो बोलता हाँ हाँ डैडी है, बट मम्मा भी। तो बोलते चिंता मत करो बच्चा, सब ठीक होगा। इसके बाद वो आयुन को लेकर नीचे आते हैं। आयुन और वीजिंग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वीजिंग आयुन को अपनी गोद में ही रखता है और उसके बाद वो अपने और आयुन के लिए खाना लेता है और उसे खिलाने लगता है। आयुन धीरे धीरे करके खा लेता है, बट उसे उसे बहुत दुख हो रहा था। जो वैन किंग की चेयर थी वो खाली थी। आयुन उसे ही देख रहा था। वीजिंग बोलता है, बच्चा ऐसा मत करो। आयुन कुछ नहीं बोलता और वो खा लेता है। आयुन के खाने के बाद वीजिंग भी थोड़ा बहुत खाना खाता है। उसके बाद वो आयुन को गोद में लेके अपने रूम में चला जाता है, डोर बंद करता है, आयुन को लेता है गोद में और उसके बाद उसे बेड पर सुला देता है और वो उसे स्टोरी सुनाता है। तभी उसके डोर के बाहर फिर से नॉक होता है। वीजिंग आयुन को नीचे सुला देता है। वो सो चुका था। वीजिंग ज़्यादा डोर ओपन करता है तो वहाँ पर मैडम यू थी। मैडम यू बोलती है, तुम्हारे लिए ये तुम्हारी दोस्त आई थी म्यान मैन, वो तुम्हारे लिए देके गई है, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। और ये बोलकर वो वीजिंग को तुरंत ही देकर चली जाती है। वीजिंग उसे ले लेता है, अंदर आता है और बोलता है, म्यान मैन ये दे के गई थी, इसमें क्या है? एंड वो तुरंत ही उसे ओपन करती है। ओपन करने के बाद वीजिंग धीरे धीरे रीड करने लगता है और वीजिंग एक एक पन्ना रीड करता जा रहा था। कैसे उसकी लाइफ कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे आके ख़त्म हुई, वो सब रीड करता है। वैन किंग ने सब बता दिया था कि उसने वांगजी और वीजिंग को किस करते हुए देखा और वो कैसे चाहती थी वीजिंग को वांगजी से दूर कर दें, पर वो गलत थी। वो दोनों प्यार करते आए हैं और एक दिन कहीं ना कहीं वैन किंग को मरना ही था। वैन किंग बता रही थी उसमें कि कैसे वैन किंग को पता चला कि वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं है, उसे कैंसर है और वो मर जाएगी, उसके पास 1 मंथ है। कैसे वो टूट गई थी। वो अपने बच्चे के साथ रहना चाहती थी, वीजिंग के साथ रहना चाहती थी, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। भगवान ने उसे खुशियाँ दी ही नहीं थी। बट वैन किंग देखती है और बोलती, वीजिंग तुम हमेशा खुश रहना। वीजिंग रीड कर रहा था। वैन किंग आगे लिखती है, वीजिंग मैं जानती हूँ कि तुम वांगजी से प्यार करते हो। वांगजी तुम्हारा वही प्यार है जो तुमने मुझसे कहा था कि तुम उसी के साथ रहोगे, मतलब तुम्हारी यादों में। और तुम नहीं चाहते हो कि हमारे बीच में हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन हो, पर फिर भी वीजिंग तुम उसी इंसान से प्यार करते आई। मैंने देखा था तुम दोनों को एक साथ। और हाँ, वांगजी भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम मुझसे करते हो। वो आज तक तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचता तक नहीं है। मैंने उसे बोलते हुए सुना था, मैंने बहुत बार उसे सुना वीजिंग, और मुझे लगा यही कि तुम दोनों सच में प्यार करते हो। वीजिंग एक ना एक दिन उसे माफ़ कर देना और उसे एक्सेप्ट कर लेना, पर वीजिंग मेरे बच्चे का भी ख्याल रखना। मेरी और तुम्हारी सच्चाई कभी सामने नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली मेम्बर्स और तुम्हारी फैमिली वाले मुझे मुझे कुछ भी गलत बोले। वीजिंग मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि वीजिंग हमेशा तुम्हारा बेटा बन के रहे। मैं जानती हूँ वो तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, पर फिर भी वीजिंग मैं चाहती हूँ कि उसे हमेशा तुम्हारे ही बेटे होने का टाइटल मिले। वीजिंग की आंखों में आंसू आ रहे थे। वैन किंग ने लास्ट में लिखा था, वीजिंग प्रॉमिस करो तुम खुश रहोगे और हो सके तो वांगजी को माफ़ करके उसके साथ रहना और हमेशा मेरे बच्चे से प्यार करना। उसे कभी भी माँ और बाप दोनों की कमी महसूस मत होने देना वीजिंग। मैं जानती हूँ तुम एक वंडरफुल फादर हो वीजिंग, प्लीज़। वीजिंग उन सबको रीड करके बस रोता है। उसके बाद वो उसे बंद करता है और रख देता है और बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ वैन किंग, प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आने दूंगा, कभी नहीं आने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना पड़ना पड़ जाए। उस वांगजी से शादी ही क्यों ना करनी पड़े मुझे। वांगजी तुम भले ही मुझे तो पालोगे, पर मेरे प्यार को नहीं पाओगे। तुम जो कर रहे हो उससे मुझे तुमसे डिस्गस्टिंग फील हो रहा है वांगजी। तुम मुझे नफरत खुद से करने की और भी ज़्यादा वजह दे रहे हो। और ये बोलकर वीजिंग चुपचाप सो जाता है और गुस्सा करता है। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वांगजी उठता है। उठने के बाद वो तुरंत ही कॉल करता है वीजिंग को। वीजिंग सोया हुआ था, बस उसका फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग उठता है और बोलता, क्या है इतनी मॉर्निंग को? वो तुरंत ही अपना फ़ोन पिक करता है। जैसे पिक करता है बोलता है, हेलो। दूसरी ओर से वांगजी बोलता है, गुड मॉर्निंग माय क्यूट वाइफी। और ये सुनते ही वीजिंग की आंखों में जो नींद थी वो तुरंत ही भाग जाती है और वो देखता है और बोलता है, हाँ क्या? तभी और दूसरी ओर से जो हमारा वांगजी था वो बोलता है, हाँ क्योंकि आज मैं अपनी फैमिली के साथ आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे हमारी वेडिंग की बात करने के लिए, तो रेडी रहना। वीजिंग बोलता है, तुम? वांगजी बोलता, अब शुरू मत हो जाना वीजिंग, मैंने तुमसे कहा है ना, और तुमने शादी के लिए हाँ बोला है, तो बकवास मत करना, अब मैं आ रहा हूँ। और ये बोलकर वांगजी फ़ोन कट कर देता है। वीजिंग उठता है और उठकर शावर वगैरह ले लेता है। थोड़ी देर के बाद आयुन भी उठ जाता है। वीजिंग उसे भी लेता है, बात वगैरह दिलाता है और उसे लेकर बाहर आता है।
सभी लोग बैठे हुए थे। वीजिंग आता है, देखता है कोई वीजिंग से बात नहीं करता, सबको पता चल गया था। बट वीजिंग कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज़ को। इसके बाद वो आयुन को उसका खाना वगैरह खिला देता है जो भी नॉर्मल था। वीजिंग खुद भी खाता है, सब लोग खा लेते हैं। वो हॉल में आते हैं। वीजिंग बोलता है फांग जी उसकी फैमिली आ रही है यहाँ पर। मैडम ये देखती हैं और वो बोलती हैं वीजिंग मुझे मुझे सच में जानना है, क्या तुम सच में। वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है हाँ माँ, मैं जानता हूँ। मैं वांगजी से शादी करना चाहता हूँ। वैन किंग वो जा चुकी है, मैं अपनी लाइफ में अब ऐसे रह के क्या करूँगा। ये सुनने के बाद वो बोलती हैं ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर वीजिंग मैं तुम्हारे और वांगजी की शादी की कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और ये बोलकर वो चली जाती है। उनके जाने के बाद जियांग फेंगमिन आते हैं और बोलते वीजिंग जो कर रहे हो मुझे नहीं पता, पर वीजिंग बहुत गलत है ये। और ये बोलकर वो भी चले जाते हैं। जियांग चेंग दिखता है। जियांग चेंग को देखकर वीजिंग बोलता है तुम्हें भी लगता है। जियांग चेंग बोलता है वीजिंग मैं तुम्हें हमेशा से जानता आया हूँ, तुम अपनी कभी भी खुशियाँ नहीं देखते हो, दूसरे की खुशियाँ देखते हो। अगर तुम ये तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ वीजिंग, तुम जो भी करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और ये बोलकर वो भी चला जाता है। यानली को देखते हैं। यानली आती है और वीजिंग का हाथ पकड़ती है और वीजिंग के साथ वहीं पर बैठ जाती है और बोलती है वीजिंग कल मैं तुम्हारे पास नहीं आई इन सबको लेकर, पर अब मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। वीजिंग क्या तुम सच में वांग जी को माफ़ करके उससे शादी कर रहे हो। वीजिंग देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वीजिंग बोलता है नहीं शीजे। ये सुनने के बाद वो बोलती क्या। वीजिंग बोलता नहीं मेरा मतलब है ऐसा कुछ नहीं है सीजे जैसा आप सोच रही हैं। हाँ मैं उससे अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूँ। ये सुनकर वो बोलती हैं आशियन मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम अपनी दर्द को अपने दुख को कभी किसी को नहीं बताओगे, पर वीजिंग तुम्हारी आंखों में दिखता है मुझे। ठीक है कोई बात नहीं, पर तुम जब बताना चाहो बता सकते हो, ठीक है। अगर तुम वांगजी से शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, तुम जानते हो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पहले भी दिया था आज से कुछ साल पहले और आज भी दे रही हूँ। वीजिंग कुछ नहीं बोलता। उसके बाद यानली वहाँ से चली जाती है। फिर सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। वीजिंग बस बैठा हुआ था और जो आयुआन था उसे उसके किंडरगार्टन भेज दिया गया था। आयुआन को लेकर वीजिंग ना बहुत ही ज़्यादा वरिड हो गया था, क्योंकि आयुआन बहुत ही अब लोगों से कम बोलने लगा था। वीजिंग एक बार गया था उसके फ्रेंड से बात करने के लिए, तो वो बोलते थे आयुआन चुप चुप सा रहने लगा है। ये देखकर वीजिंग को बुरा लगता था। वीजिंग कोशिश कर रहा था आयुआन को उस दर से बाहर निकालने की, और बस यही चलता जा रहा था। ऐसे ही करके लगभग 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे के बाद वांग जी और उसकी कार वहाँ पर आकर रुकती है और ड्राइवर बाहर निकलता है। वो डोर ओपन करता है, वांग जी बाहर आता है और उसके अंकल और उसके गगा और मैंग्यो वो भी बाहर आते हैं। इसके बाद वांग जी पता ये करे लायन क्रन चुपचाप करके चलने लगते हैं। वो कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें पता था अगर इस बार उन्होंने कुछ किया तो वो वांग जी को शायद खो देंगे, और जब एक बेटे को वो एक्सेप्ट कर ही चुके हैं ऐसे, तो दूसरे को भी कर लेंगे भाई, क्या ही अब कर सकते हैं। इसके बाद वो जाते हैं और डोरबेल को रिंग करते हैं। डोरबेल जैसे ही बजती है मैडम यू जाती हैं और डोर ओपन करती हैं। वो देखती है वहाँ पर वांग जी को और उसकी फैमिली को। वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप अंदर आ जाती हैं। वांग जी अपनी फैमिली के साथ अंदर आता है। जियांग फिंगमैन देखते हैं सबको और ग्रीट करते हैं। इसके बाद वो सभी को बैठ कर वहाँ पर बैठने के लिए बोल देती हैं। सभी आते हैं और बैठ जाते हैं। लाइन करैन देखते हैं और बोलते हैं आप लोगों को पता ही होगा। ये सब सुनने के बाद वांग जी बोलता है हाँ इन्हें सब पता है। जियांग फिंगमैन बोलते हैं जो बच्चे चाहते हैं वो कर लीजिए, हम ठीक है, हम अग्री हैं इस बात पर। वीजिंग को बुलाया जाता है और वीजिंग आकर बैठ जाता है। वीजिंग दिखता है लैनकरन को और वीजिंग को सारी पुरानी बातें याद आती है। बट वीजिंग अपने आप को कैसे भी करके इन सब चीज़ों के लिए मतलब वीक बनने से रोकता है। वीजिंग चुपचाप बैठा हुआ था। लैनकरन बोलते हैं ठीक है तो शादी कब करनी है। ये सब सुनकर वो देखते हैं और बोलते हैं जैसा आप समझे कभी भी। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है 2 दिन के अंदर अंदर ही शादी कंप्लीट कर ली जाए, वैसे भी कुछ ज़्यादा चीज़ें करने के लायक है तो नहीं, जैसा हो जाए वैसे ही ठीक है। वांग जी कुछ नहीं बोलता और वहाँ पर सब लोग अरेंजमेंट हो जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि 2 दिन के बाद ही वांग जी और वीइंग की शादी होगी और सभी हो जाएगा। वहाँ पर लान करन बोलते हैं कि ठीक है, और वो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ। अभी भी उन्होंने वीइंग को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया था, बस वांग जी चाह रहा था इसीलिए वो हाँ बोल देते हैं और वो चले जाते हैं। वांग जी दिखता है और बोलता है ठीक है मैं सारी प्रिपरेशन करवा दूंगा, आप सभी लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बस आना होगा, ठीक है। वीइंग मैं तुम्हें सारी डिटेल भेज दूंगा। तभी जियांग चैंग आता है और बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद करेंगे हमारे भाई की वेडिंग अगर हो रही है तो। और शादी के बाद वीजिंग यहीं रहेगा। ये सुनकर वांग जी बोलता नहीं, शादी के बाद वीजिंग मेरे साथ ही जाएगा। ये सुनकर मैडम यू भी बोलती कि नहीं ऐसा नहीं होगा। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम क्या चाहते हो। वीजिंग देखता है अपनी फैमिली को और फिर वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं चला जाऊँगा वांग जी के साथ। ये सुनकर देखते हैं वो बोलते हैं वीजिंग। वीजिंग बोलता है प्लीज़, और ये सुनकर वो चुप हो जाते हैं सभी लोग। वो बोलते ठीक है तुम जा सकते हो, बट आयुआन। वीजिंग देखता और बोलता आयुआन मेरे साथ जाएगा।
ये सुनकर मैडम यू बोलते नहीं वो यहीं पे रहेगा। वी जिंग बोलता मॉम प्लीज़ जिद मत करिए, आप जानते हैं आयुन को नहीं संभाल पाएंगे। ये सुनकर मैडम यू बोलती हैं कि हाँ जानते हैं, पर आप लोग मैं क्या बोलूँ तुम्हें पता है वी जिंग, तुम ये चीज़ वैनकिंग की फैमिली को कैसे बताओगी? हाँ उन्हें कैसा लगेगा? वी जिंग दिखता और बोलता मैं उनसे बात कर लूँगा। वांग जी बोलता है ठीक है, तो फिर सब डिसाइड हो चुका है। जैंग चैंग बोलता है हम हमारी भाई की शादी हो रही है तो हम वैसे ही करेंगे जैसी होनी है। इसके बाद वो सभी चले जाते हैं। सब लोग देख रहे थे, उन लोग मतलब 1-2 घंटा बात होती है, फिर वापस से मंशन आ जाते हैं। वांग जी देखता है अपने गगो को। लाइन सिजन बोलते हैं वांग जी मैंने वीइंग को ऐसा कभी नहीं देखा है। वांग जी तुमने? वांग जी बोलता गगा प्लीज़। ये सब बोलकर वो चला जाता है वहाँ से। लायन सिचन देखते हैं और फिर मैंगिया उनके पास आता है, उन्हें हक करता है और बोलता है वांग जी बहुत गलत कर रहा है। मैंने वीजिंग की आंखों में कोई वो नहीं देखी थी खुशी की शादी को लेके। वीजिंग ऐसा लग रहा था जैसे मजबूरी में कर रहा है, एंड वो मजबूरी में ही कर रहा है। ये सुनकर वो बोलते कि हाँ मैं जानता हूँ वांग जी कुछ भी कर सकता है, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं अब वीजिंग को। वीजिंग रूम में था और बस बैठा हुआ था, तभी जो डोर था वो नॉक होता है। वीजिंग बोलता कम इन। मैडम यू अंदर आती हैं और वो वीजिंग के पास आकर बैठती हैं। वीजिंग को गले लगाते हैं और बोलते हैं बच्चा मुझे मुझे बताओगे तुम? वीजिंग बोलता है मॉम। वीजिंग बोलता है मुझे मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, ठीक है? इसके बाद वीजिंग बता देता है कि वो वांग जी को पसंद करता है पहले से ही, बट किसी कारणों से वांग जी चला गया था, अब वो वापस आ गया है। वीजिंग ने भले ही वैन किंग से शादी की थी, बट वो कभी उसे प्यार कर ही नहीं पाया था। आप लोग सब लोग मुझे बोलते थे शादी कर लो, और वैन किंग ने भी फिर मुझे बोला था कि वो मुझसे प्यार करती है, इसीलिए मैंने कर ली उससे शादी। मैडम यू देखती हैं और बोलते हैं सच में? वीजिंग बोलता हाँ मुझे कभी भी किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे मैं गे हूँ। ये सुनते ही वो शॉकिंग आई से देखती है और बोलती क्या? वीजिंग बोलता है हाँ, और वीजिंग बोलता है मॉम मैं अब और कुछ नहीं बताना चाहता। ये सुनकर वो बोलती ठीक है बट आयुआन बेटा। वीजिंग बोलता है मॉम मैं आयुआन को आपके पास छोड़ भी दूँ, बट वो नहीं रह पाएगा आपके पास, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैडम यू बोलती हैं ठीक है तुम जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। फिर इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। फिर वो जियांग फेंगमैन को बता देती है। जियांग फेंगमैन खुद शौक थे, वो बोलते मैं वीजिंग से बात करूँ, मेरा मेरा बच्चा। वीजिंग बोलता नहीं, आई मीन कांगसी सरन बोलते नहीं कोई बात नहीं, मैंने विंग से बात कर ली है, आप चिंता मत करिए सब ठीक ही होगा। इसके बाद वो लोग भी समझते हैं कोई बात नहीं, अगर वीजिंग चाहता है, वीजिंग की खुशी वांग जी के साथ है, तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे ही करके 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन के अंदर सारी प्रिपरेशन हो जाती है। वांग जी और वीजिंग की वेडिंग इतनी ग्रैंड वेडिंग नहीं थी, नॉर्मल सिंपल वेडिंग थी, बट चारों तरफ ये न्यूज़ फैल चुकी थी कि लान वांग जी ग्रेट बिजनेसमैन शादी कर रहा है, और चारों तरफ बस यही चला हुआ था। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी रेडी था ब्लैक सूट में और बस वेट कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग की एंट्री होती है। वेडिंग को बहुत ही सिंपली तरीके से किया गया था, क्योंकि वीजिंग ज़्यादा खुश भी नहीं था, और जैसा किया जाए वैसा ही ठीक है। वीजिंग को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था। वीजिंग बस चुपचाप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। वीजिंग के हाथों में वाइट फ्लावर्स का बुके था और वो आगे बढ़ रहा था। आयुआन उसी के साथ था। आयुआन धीरे से बोलता है क्या क्या सच में हम चले जाएंगे यहाँ से? पर मैं ग्रैंड माँ ग्रैंड पा और यानली आंटी इन सबको छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर वीजिंग दिखता है और बोलता आयुआन बेबी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम आएंगे ये हम पर मिलने के लिए। ये सुनने के बाद आयुआन बोलता है हाँ अच्छा ठीक है। इसके बाद वो चलने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद वो स्टेज पे पहुंचते हैं। वांग जी हाथ आगे करता है। वीजिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो प्रीस्ट के सामने खड़े होते हैं। प्रीस्ट के सामने खड़े होने के बाद वांग जी फिर बोलता है शुरू करो, एंड प्रीस्ट जो वेडिंग वाउस वगैरह थे वो शुरू करता है। दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं। वी जिंग अपना हाथ आगे करता है एंड वांग जी नोटिस करता है और वो स्माइल करता है। वांग जी फिर से वी जिंग को रिंग पहनाता है, वी जिंग भी पहनाता है, और उनके बाद उनकी वेडिंग कंप्लीट होती है। कंप्लीट होने के बाद जो प्रीस्ट था वो बोलता है ठीक है यू मे किस नाउ एंड सील द मैरिज। इसके बाद वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है, क्योंकि वी जिंग देख रहा था वांग जी के फेस को, वो भी गुस्से में। तो वांग जी भी बोलता है ठीक है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे वीजिंग गुस्सा कर जाए सबके सामने। वो वीजिंग को गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। उनकी वो मैरिज सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद सभी लोग आते हैं। वीजिंग आशीर्वाद लेता है सभी का, और सभी लोग ठीक थे, मतलब अगर ये दोनों कर रहे हैं तो करने दो यार, और क्या ही बोल सकते हैं। एक एक करके सभी लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह देने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद ये सेरेमनी कंप्लीट होती है। सब बैठ कर फिर खाना खाते हैं। खाना वगैरह हो जाता है। खाना हो जाने के बाद वांग जी फिर वीजिंग को देखता है और स्माइल करता है। फिर वहाँ पर डांस वगैरह होता है। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और चलो डांस करते हैं। वीजिंग वांग जी को देखता है और कुछ नहीं बोलता। वीजिंग वांग जी के साथ डांस कर रहा था। वीजिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वांग जी वीजिंग को कमर से पकड़ के अपनी क्लोज करता है और बोलता वीजिंग ये अपने चेहरे को ऐसे क्यों बना के रखा है? हाँ। वीजिंग देखता वांग जी को और बोलता है तुमने भले ही वांग जी मुझे शादी कर ली हो, बट भूल जाओ वांग जी कि मैं तुम्हें प्यार करूंगा कभी। तुमने जो मजबूरी करके मुझसे शादी की है ना वांग जी, तुम चाहते हो मेरा प्यार पाना ना, पर देखना तुम मेरा प्यार कभी नहीं पा पाओगे वांग जी। वांग जी देखता है और बोलता सच में? वीजिंग प्लीज़
माफ़ कर दो ना। वीजिंग बोलता कभी नहीं, और ये बोलकर वीजिंग वांग जी को दूर करता है। वांग जी विंग को जाते हुए देखता है और बोलता वीजिंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें फ़ोर्स किया है वेडिंग के लिए, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वीजिंग चुपचाप आकर खड़ा हो जाता है। यानली उसके पास आती है, वीजिंग को हग करती है और बोलती वीजिंग तुम सँभाल पाओगे ना? वीजिंग बोलता शिजे मैं सँभाल लूँगा, चिंता मत करो आप। और मैं मैं क्या ही बोलूँ। यानली बोलती है इट्स ओके वीजिंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके। एंड थोड़ी ही देर के बाद उनका वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब बारी थी वांग जी के जाने की। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता चलो, तभी आई युआन वीजिंग का हाथ पकड़ता है। वीजिंग देखता है आई युआन को और उसे कैरी करता है। मैडम यू देख रही थी और उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे क्योंकि वैन किंग चली गई और अब आई युआन भी जा रहा है। तभी वो भागते हुए आती हैं और बोलते रुक जाओ। वीजिंग रुक जाता है और बोलता हाँ। तो वो बोलती कि आई युआन मेरे साथ रहेगा, वैसे भी आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है तो बच्चा क्या ही करेगा, मुझे दे दो। वीजिंग बोलता पर तभी आई युआन दिखता है और मैडम यूँ बोलती हैं बच्चा आयुआन बेबी क्या तुम्हारे साथ रहोगे आज? आयुआन बोलता हाँ आपके साथ। तो बोलते कि हाँ बच्चा हमारे साथ रह जाओ, वैसे भी बाकी के तुम अपने डैड के साथ ही रहोगे, बहुत कम तुम्हें टाइम मिलेगा हमारे साथ रहने का, रहोगे? आयुआन देखता है और बोलता हाँ हाँ मुझे मुझे रहना है आपके साथ। इसके बाद वो अपने हाथ आगे करता है और मैडम यू से गोद में लेते हैं। वो बोलते हैं जाओ तुम लोग, वैसे भी तुम्हारी वेडिंग नाइट होगी ना, जाओ। इसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बोलते चलो हम आयुआन को कल ले चलेंगे। वीजिंग वांग जी के साथ चला जाता है।